एनएस टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2021 है और हम आपके लिए 9 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़े अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमसे बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएल हरानाथ ने संभाला है। किसने? पीएल हरानाथ ने संभाला है। कौन सा? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष कार्यभार इन्होंने संभाला है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो ये 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTC के अधिकारी पीएल हरनाथ को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरनाथ ने अपनी 27 साल की सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें भारतीय रेलवे में 22 साल और बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय में 5 साल शामिल हैं। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ओडिशा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ का? आपका ओडिशा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का मुख्यालय आपका पारादीप ओडिशा में है। और इसका पोर्ट का ट्रस्ट कब खोला गया था? ये खोला गया था 12 मार्च 1966 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? तो है मुकेश अंबानी। ऑप्शन आपका इसमें हो जाए, मुकेश अंबानी इसमें प्रथम स्थान पे है। और सेकंड पे कौन है आपके? प्रथम तो आपको मुकेश अंबानी हो गए और सेकंड पे आपके कौन है इसमें? सेकंड पे है ये गौतम अडानी। आइए जानते हैं इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की सूची में टॉप पर हैं। इस सूची में भारत के 100 सबसे अधिक अमीर भारतीय का स्थान है। उन्होंने 2008 के बाद फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष से सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। किसने? मुकेश अंबानी ने। और आगे बढ़ते इसमें 2021 में फोर्ब्स इंडिया के 100 सबसे अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 74.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार रहे हैं। और टेक टाइकून शिव नादर ने 31 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 3, हाल ही में शांति के नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये लिटरेचर नहीं होगा, इसमें गलत हो गया है। शांति को किस प्रदान किया गया है? तो किया गया है मारिया रेसो और दिमित्री मुराटेवो किया जाता है। आपका इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए और बी। ये मारिया रेसो आपके, ये दिमित्री मुराटेवो हैं आपके। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अनेक प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। इसमें मारिया रेसा की बात करें तो मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिक नायकवाद को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट है दिमित्री मुराटेवो। तो दशकों से तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव उन्होंने किया है। साथ ही समिति का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता लोकतंत्र और युद्ध संघर्ष सूक्ष्म के लिए सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, विश्व अंडा दिवस वर्ल्ड एग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को इसे मनाया जाता है। किसे? दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार वो 8 अक्टूबर को पड़ा है आपका। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इस आयोजन का 25वीं वर्षगांठ है और 2021 का उत्सव अंडे की शानदार बहुमुखी प्रतिभा और जीवन के हर चरण में लोगों को मिलने वाले लाभों के इर्द गिर्द केंद्रित होगा। 2021 विश्व अंडा दिवस का विषय है सभी के लिए अंडे, प्राकृतिक का संपूर्ण पैकेज। एग्स फॉर ऑल नेचर परफेक्ट पैकेज है। विश्व अंडा दिवस की स्थापना 1996 में वियना में की गई थी। इसे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में दूसरे शुक्रवार को अंडे की शक्ति का जश्न मनाने का निर्णय लिया गया था, तभी से यह दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन अंडे के लाभों और मानव पोषण में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5, विश्व निवेशक सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 4 से 10 अक्टूबर तक यह सप्ताह मनाया जाता है। ऑल वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो विश्व निवेशक सप्ताह IOSCO द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभूति नियामकों की विभिन्न पहलों को उजागर करने के लिए एक पहल है। 2021 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन IOSCO WIW अभियान के प्रमुख सदस्यों 2 विषयों पर आधारित होंगे। पहला है स्थायी वित्त और दूसरा है धोखाधड़ी घोटाले की रोकथाम। IOSCO WIW अभियान क्षेत्रीय
हितधारकों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बढ़ती संख्या के बीच समर्थन प्राप्त करना जारी रखता है। आईएसओ के मुख्यालय की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में है। इसके महासचिव पॉल पी एंड्रयूज हैं और इसकी स्थापना अप्रैल 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 6, हाल ही में लॉन्च पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो एक आपके के लेखक हैं जयतीर्थ राव। आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। किसके हैं? इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक हैं जयतीर्थ राव। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो भारतीय उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी पर अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी है। जयतीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। पुस्तक महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और उनके छिपे हुए व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और पूंजीवाद विचारों की जांच करती है। पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत आपका 90वें नंबर स्थान पर। किस पर? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इससे पहले 2020 में ये 84वें स्थान पर था। किसमें? आपका 2020 में 84 नंबर पर था, जो इस बार को 6 पैदा नीचे खिसक के 90 पहुंच गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची में जापान और सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स पर पहली रैंक रखते हैं। इस साल सूचकांक में 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट शामिल किए गए हैं और रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के आंकड़ों के सर्वेक्षण पर यह आधारित है। शीर्ष 5 देशों की बात करें इसमें, तो पहले पे जापान और सिंगापुर है इसमें, दूसरे पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया, तीसरे पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग है और स्पेन है आपका, और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क है, पाँचवें पे आपका फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन है। और सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट की बात करें तो पहले पे अफगानिस्तान है, दूसरे पे इराक, तीसरे पे सीरिया, चौथे पे पाकिस्तान और पाँचवें पे यमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो क्या है? तेलंगाना राज्य ने यह विकसित किया है। कौन सा आपका पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। इस पहल की योजना वरिष्ठ नागरिकों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिकों, बीमार लोगों, मतदान कर्मियों और IT पेशेवरों आदि के लिए ई वोटिंग सुविधा के सक्षम करने की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो मिला आपको, आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। वो मिला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को ये पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में और। तो केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह इसमें सम्मानित किया गया है APY बिग विश्वासियों और दूसरा है नेतृत्व राजधानी के तहत यह पुरस्कार इनको मिला है। अब तक बैंक ने APY के तहत 2,30,432 खातों का नामांकन संचय किया है। KVGB की बात करें तो इस कर्नाटक के 9 जिलों में है, जहां जैसे कि धारवाड़, गदग, हावेरी, बेलगवी, विजयपुरा है। साथ ही बागलकोट, उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में लगभग 90 लाख के ग्राहक आधार के साथ 28,410 करोड़ का इसका कारोबार है। KVGB की स्थापना आपकी 12 सितंबर 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका धारवाड़ कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं पुट्टगंती गोपी कृष्णा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 10, बुथकुमा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया अभी हाल ही में? तो मनाया गया है आपका वो तेलंगाना राज्य में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तेलंगाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ मनाया गया? तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। आपका बुथकुमा उत्सव दिवस मनाया गया है, जो कि माता की पूजा का उत्सव है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो यह 5 अक्टूबर 2021 से तेलंगाना में बुथकुमा उत्सव मनाया जा रहा है। यह 9 दिनों का पुष्प उत्सव है जो महालय अमावस के दिन से शुरू होता है और यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है, जो दुर्गा अष्टमी के दिन समाप्त होता है। बुथकुम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवित आओ। इस त्यौहार को देवी गौरी का वसंत उत्सव भी माना जाता है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है साथ में। और इसकी राजधानी आपके तो तेलंगाना राजधानी आपकी हैदराबाद है। वहाँ के राज्यपाल के तिमलसाई सौंदरराजन है। वहाँ का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 11, पुरुषों की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है हरमनप्रीत सिंह को किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरमनप्रीत सिंह को इसका
प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो विजेताओं का फैसला 23 अगस्त से 15 सितंबर तक किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय संघ, उनके संबंधित राष्ट्रीय कप्तानों, कोचों, खिलाड़ियों, मीडिया और हॉकी प्रशंसकों ने अपने वोट डाले थे, जिसमें राष्ट्रीय संघों के मतों की कुल परिणाम में 50%, प्रशंसक और खिलाड़ियों के 25% के साथ साथ मीडिया 25% के अन्य आधे के लिए वोट दिए गए हैं। साथ ही अवार्ड्स की बात करें तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर में पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को मिला है और महिला में गुरजीत कौर को यह पुरस्कार मिला है। गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो पुरुषों में पिया श्रीजेश को पुरस्कार मिला है और महिला में सविता पुनिया को पुरस्कार मिला है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर की बात करें तो इसमें विवेक सागर प्रसाद को मिला है पुरुषों में और महिला में शर्मिला देवी को पुरस्कार मिला है। साथ ही कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो इसमें ग्राहम रीड पुरुषों की श्रेणी में इनको मिला है और जोर्ड मारिन को महिलाओं की श्रेणी में इन्हें पुरस्कार मिला है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 12, हाल ही में आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ER शेख हैं। कौन आपके? ER शेख हैं इसके पहले महानिदेशक हैं किसके? आयुध निदेशालय के। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो यह आयुध कारखाना बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB का उत्तराधिकारी संगठन है। उन्होंने आयुध निर्माणी वारंगाओं में छोटे हथियारों के गोला बारूद के निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन लाइन प्रणाली की स्थापना में योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने तोपखाने के गोला बारूदों के लिए दीव मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम के सफल विकास का भी नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 13, हाल ही में बौद्ध सर्किट ट्रेन FM टूर एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया है? तो क्या है आपका? अजय भट्ट ने किया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका हरी झंडी दिखाई गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली उपनगरीय रेलवे का हिस्सा है जो है वहाँ से बौद्ध सर्किट ट्रेन FM टूर को हरी झंडी दिखाई है। यह पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के सहयोग से केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FM टूर का आयोजन किया है। यह दौरा प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा और बोध गया और वाराणसी में सम्मेलनों को कवर करेगा। इस कार्यक्रम में टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायियों, मीडिया और पर्यटक मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारियों सहित लगभग 125 प्रतिनिधियों ने भाग लेने का संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 14, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन बन गई है? तो बन गई आपकी अंशु मलिक बन गई है, जिन्होंने पहला विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ये हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इन्होंने 57 किलोग्राम में 19 वर्ष की अंशु मलिक ने इतिहास बनाने में अपनी सफल रही हैं। वही इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। भारत की 4 महिलाओं पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है, लेकिन सभी ने कांस्य पदक ही जीता था, जिसमें गीता फोगाट ने साल 2012 में, बबीता फोगाट ने साल 2012 में, पूजा ढांडा ने साल 2018 में और विनेश फोगाट ने साल 2019 में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021 के अंतिम तिमाही में रेपो दर क्या निर्धारित की गई है? तो की गई है 4% की गई है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% बना रहेगा। अब अगर रेपो दर की बात करें तो रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है और रिवर्स रेपो रेट को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI अल्प अवधि के लिए बैंकों से पैसा उधार लेता है। और रेटों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पॉलिसी रेपो दर आपकी 4% पर रही है और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर रही और सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25% पर रही है और बैंक दर 4.25% है ये भी, और CRR 4% और SLR 18% पर रही है। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसके मुख्यालय आपको मुंबई में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के आपके करंट अफेयर जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे ही जानकारी हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। हमने सितंबर के 16 से 30 सितंबर का करंट अफेयर की वीडियो बना दी है जिसका आपको आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।